क्षण ये तय हो गया था कि आने वाले युग की सबसे घातक शक्ति अब हिमालय की गोद से जन्म लेगी। और आज जब हम इस युग के आधुनिक महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा दिव्यास्त्र तैयार कर दिया है जो न केवल तकनीक की ऊंचाइयों को पार करता है बल्कि दुश्मन की रगों में खौफ बनकर उतरता है। ये वही क्षण है जब भारत का डिफेंस सेक्टर किसी सामान्य विकास की नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत अब सिर्फ रक्षा कर नहीं रहा, अब भारत वो देश बन चुका है जो युद्ध की परिभाषा को ही बदल रहा है। सबसे पहले भारत ने अमेरिका जैसे देशों को चौंकाते हुए HSTDV और हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में ऐसी छलांग मारी कि खुद पेंटागन को कहना पड़ा, भारत हमसे आगे निकल चुका है। और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लेजर सिस्टम विकसित किया जो न केवल दुश्मन के विमानों को ध्वस्त कर सकता है बल्कि उसकी आंखों में अंधकार भर देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने एक स्पेस प्लेन को भी तैयार कर दिया जो रॉकेट नहीं, अंतरिक्ष में उड़ने वाला देवदूत है। ये विमान न केवल कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है बल्कि दुश्मन की धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइल और लेजर हथियारों की बरसात भी कर सकता है, वो भी अंतरिक्ष से। और अब इसी महान गाथा में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी घोषणा के लिए जो आपके हृदय को गर्व से भर देगी और दुश्मनों के दिलों में लावा उबाल देगी। भारत ने एक ऐसा रॉकेट सिस्टम विकसित कर लिया है जिसे देखकर खुद प्रकृति भी डर जाए। इसका नाम है महेश्वरास्त्र। दोस्तों, जिस क्षण आप इस नाम को सुनते हो आपको शिव की तीसरी आंख का स्मरण होना चाहिए। वो आंख जो एक बार खुल जाए तो ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं रहता। महेश्वरास्त्र भी एक ऐसा ही दिव्यास्त्र है, एक ऐसा गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो दुश्मन की सीमा में तबाही की लहर बनकर प्रवेश करता है और उस क्षेत्र को धूल और अग्नि की सुनामी में डुबो देता है। इसका वार इतना तेज, इतना सटीक और इतना घातक होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। न कोई चेतावनी, न कोई बचाव। महेश्वरास्त्र की विशेषता इसकी गति में नहीं, उसके क्रोध में है। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मेल है। भारतीय वैज्ञानिकों ने महेश्वरास्त्र को दो स्वरूपों में तैयार किया है। पहला महेश्वरास्त्र 1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और दूसरा महेश्वरास्त्र 2 जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यानी भारत की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जाकर दुश्मन के अड्डों को राख में बदल देने की क्षमता। इस परियोजना पर कुल 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, लेकिन इसमें समय और संसाधनों से कहीं ज्यादा योगदान था संकल्प का, उस जिद का जिसने भारतीय वैज्ञानिकों को रात दिन एक करवा दिया। और परिणाम एक ऐसा हथियार जो अब बॉर्डर पर तैनात होने के लिए तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि ये महेश्वरास्त्र आखिर कितना तेज है, तो सुनिए, ये अस्त्र ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है, यानी लगभग 5680 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर 1 सेकंड में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पार करता हुआ ये रॉकेट दुश्मन के दिल में जाकर धंसता है। ऐसी गति जिसे रोकना लगभग असंभव है। इसे आप भारत का हाइपरसोनिक रॉकेट सिस्टम भी कह सकते हो, लेकिन ये महज एक रॉकेट नहीं, ये काल है और दुश्मन के लिए उसकी समाप्ति की घोषणा। महेश्वरास्त्र की तुलना अब अमेरिका के हीमर्स रॉकेट सिस्टम से की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने हीमर्स को नहीं, उसे पार करने वाले युग का उद्घाटन किया है। और ये वही भारत है जिसे कभी विकसित राष्ट्र तकनीकी रूप से पिछड़ा समझते थे, लेकिन आज वही भारत अब उन राष्ट्रों के हथियारों से आगे निकल चुका है जिन्हें कल तक हम नजरें उठाकर देखा करते थे। दुश्मनों को याद है पिनाक MBRL का प्रहार, वही पिनाक जिसके बारे में सुनकर चीन का मीडिया बौखला उठता है और पाकिस्तान के विश्लेषक टीवी चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारत उन्हें बर्बाद कर देगा। अब सोचिए, जब पिनाक की शक्ति ही दुश्मनों को कंपा देती है तो फिर महेश्वरास्त्र जो पिनाक से 3 गुना ताकतवर है, उसका प्रभाव क्या होगा। इसीलिए अब चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद हराम है। उन्हें समझ आ गया है कि अब भारत उनके पारंपरिक युद्ध मॉडल को नहीं, उनके अस्तित्व को ही चुनौती देने लगा है। दोस्तों, महेश्वरास्त्र के दोनों संस्करण महेश्वरास्त्र 1 और महेश्वरास्त्र 2 अब केवल प्रयोगशालाओं की फाइलों में बंद नहीं हैं। ये अब सेना की कमान में आने वाले वो ब्रह्मास्त्र बन चुके हैं जिनके आगे दुश्मनों के टैंक, बंकर और बख्तरबंद वाहन तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। इन रॉकेट्स को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागा जाएगा और तकनीकी रूप से इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इनकी रेंज साधारण नहीं, प्रलयकारी है।
ये हर मौसम में, हर भौगोलिक परिस्थिति में, चाहे वो हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या रेगिस्तान की तपती जमीन, दुश्मन को ढूंढकर